Sachin ji, warm welcome to Logistics Shakti Thank podcast you so event. much. Thank you for inviting us. It's a pleasure to have BMR Couriers and you coming in, the new generation of BMR Couriers to come in and speak to us about your industry. Thank you so much, sir. तो एक तो समस्या क्या है कि इतना लोकल लेवल पे कोरियर्स आ चुका है, बट इवेंचुअली आप देख रहे हो तो और बहुत बड़े बड़े थे हमारा कोरियर इंडस्ट्री में पहले, वो नाम सारे अभी आजकल द सेकंड लेवल थर्ड लेवल डीटीसी छोड़ के बाकी सारे कुछ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बंद हो गया इस तरह सिचुएशन। इसका कारण क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड? सो सबसे पहले तो कॉस्ट मैनेजमेंट है। आज कोई भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें उसका रेंट सैलरी उसी हिसाब से बढ़ता चला गया। नई जनरेशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बट उनको आज भी वो सेम लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है क्योंकि उनका एक ब्रांड नेम उस लेवल पे स्टार्ट हो चुका है, बन चुका है। अब प्रेशर क्या है? एक नया मैं आज अगर कोरियर बिजनेस लॉजिस्टिक में आता हूँ, मेरा बड़ा आसान है, मैं एक गाड़ी लेता हूँ, एक छोटा-सा ऑफ़िस लेता हूँ, 2 लड़के डाल देता हूँ और अपने आप को लॉजिस्टिक प्लेयर बोलता हूँ। सही है। लेकिन मैं शायद 6 महीने, 8 महीने या 1 साल उस काम को करता हूँ या एक खाली सेक्टर पे छोटा-सा एक दिल्ली-जयपुर गाड़ी चला लेता हूँ और मैं अपने आप को कहता हूँ आई एम इन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। बट मी और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, आप डीटीडीसी बात करें, प्रोफेशनल बात करें, स्काइलर, एन नंबर ऑफ कंपनीज जो भी आप बात करें, उनका ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। बिल्कुल। और अब हर साल स्टाफ भी सैलरी की उम्मीद कर रहा है, बढ़ा के दो मुझे, रेंट भी बढ़ रहे हैं हमारे। हाँ और प्रॉब्लम क्या है, इन छोटे प्लेयर्स के कारण कॉस्ट कम होता जा रहा है। जिस कस्टमर पे आज मैं 21 रुपीज़ पर केजी का काम करता था, उसी के सेम कस्टमर पे जो कि उसका वॉल्यूम भी कम हो गया है, आज मैं 15 रुपए किलो का काम कर रहा हूँ। तो वो जो कॉस्ट एफिशिएंसी मिसमैच हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री के लिए। ओके। और हमें सबको एक टेकअप लेना पड़ेगा। हर चीज़ का एक एमआरपी है। हम एमआरपी से नीचे कैसे बेच रहे हैं हम किसी भी काम को? तो एज़ अ इंडस्ट्री हमें एक गोल लेना पड़ेगा कि इससे नीचे एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अगर आज हम बाईपास करा रहे हैं, चाहे हम बीएल कपूर में कराएँ या कॉलमेट में कराएँ या हम किसी भी एक्स वाई जेड हॉस्पिटल में कराएँ, कि 5 लाख रुपए हमारे बाईपास में लगे। ऐसी हमें एक स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ रेट्स की ज़रूरत है कि ये मिनिमम रेट इस सेक्टर का होना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ओके। आज हम कॉस्ट पे लड़ रहे हैं, जबकि हमें एफिशिएंसी पे लड़ना चाहिए था, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी पे लड़ना चाहिए था, इम्प्रूवमेंट पे लड़ना चाहिए था। बट मैं आज टोटल मार्केटिंग अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर पे क्या करता हूँ, सर आप 5 साल से एक रेट दे रहे थे, एक नया वेंडर आ जाता है, वो उससे कम रेट पे वही काम करके दे रहा है उसको। उसको लग रहा है कि मैं 5 साल से उससे गलत रेट ले रहा था। जबकि मैं 5 साल से बड़ा रेट ना बढ़ा के उसको एक बेनिफिट दे रहा था। बिल्कुल। तो मैं अपनी चीज़ें कम करके मैं उसको इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। तो मेरी सबसे गुज़ारिश है, अगर हम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, तो एक मिनिमम कॉस्ट एफिशिएंसी हम सबको लानी पड़ेगी। मिनिमम रेट का हम बेनिफिट कस्टमर को ना देके, हम अपनी एफिशिएंसीज़ की उसको अगर डालेंगे, अपना क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, अपने स्टाफ की इम्प्रूवमेंट, अपनी आईटी की इम्प्रूवमेंट, एआई को जनरेट करें हैं, उससे ये इंडस्ट्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलप होगी। ओके। इस तरह नहीं हो पाएगी कॉम्पिटिशन देख के। अजीत जी, बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इंटरेस्टिंग सवाल आप उठाया। नो अनहेल्थी कंपटीशन। यस। तो ये कोरियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से कोरियर काउंसिल ऑफ यस इंडिया सर, यस सर, आपका एक अपेक्स यस सर। इंडस्ट्री एसोसिएशन है, तो उन लोग उस बारे में सोचा नहीं है क्या अभी तक? नहीं सर, वहाँ से उस तरह का एक सपोर्ट नहीं मिल पाता, जो एज़ अ प्लेयर, एज़ अ गुड प्लेयर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम किसी को भी इस इंडस्ट्री में वेलकम करते हैं, नो डाउट, और करना भी चाहिए। उससे अपने आप में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि कॉस्टिंग कम करके उसको हम वेलकम करें। ओके। तो मेरी एक्सप्रेस काउंसिल से, इंडस्ट्री से, बिग प्लेयर से सबसे ये गुज़ारिश है, प्लीज़ ये प्राइस वॉर पे ना जाके हम लोग क्वालिटी की तरफ अपने आप को इम्प्रूव करें सर। ओके। तो एक चीज अभी आपकी पहला ओपनिंग स्टेटमेंट से हुई थी, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कम हुआ है क्या, या अभी वो बढ़ रहे हैं, क्या है अब वो आपका थॉट क्या है? पहले इतना डॉकेट्स होता था, इतना टनेज होता था, वो अभी भी है क्या, क्या सर है? डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली कम है इंडस्ट्री में, क्योंकि ईमेल, इंटरनेट किसी को ज़रूरत ही नहीं है आजकल। व्हाट्सएप के ऊपर सब चीज़ें अपने आप हो जाती है। बट एज़ फार एज़ पार्सल्स इज़ कंसर्न्ड, वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहा है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डेवलपमेंट टियर 3 और टियर 4 में हुई है इंडिया के अंदर, वो अनबीटेबल है। आज बीएमआर कोरियर लॉजिस्टिक की अगर बात करें, हमारा फोटे क्या है, हम गाँव-गाँव तक सर्विस दे रहे हैं।
जितने भी डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, जितनी भी हमारी अपरेल्स इंडस्ट्री है, हम उनके गांव तक, जहां कोई पहले पहुंच नहीं पाता था अपार्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, आज हम वहां पर डिलीवरी करके दे रहे हैं उनको। Okay. तो वॉल्यूम पार्सल्स का बड़ा है डेफिनेटली, Okay. बट उसको विजा भी हमारे को कॉस्ट से बेनिफिट देना पड़ेगा। Hmm. आज अगर मैं सफीदो मतलोडा की डिलीवरी पानीपत के अंदर करा रहा हूं तो मुझे उसके लिए कॉस्ट चाहिए। Okay. वो मेरी को रिक्वायरिश है कि अगर कस्टमर भी और जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो हेल्प करें, तो हम एक अच्छे रेट के ऊपर बड़ी अच्छी सर्विस, इफेक्टिव सर्विस दे सकते हैं। बहुत बढ़िया है। संजीत जी, सपोज एक सपोजिंग है, ये एक रिलम ऑफ पॉसिबिलिटी होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। आपके पास एक पावर हो टू मेक वन रूल चेंज, तो आप क्या करोगे उसमें? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्री के लिए, इकोसिस्टम के लिए चेंज करना है, तो आप क्या कर पाएंगे? मैं इस इंडस्ट्री में एक रेगुलर, मान लो ईयरली इंक्रीमेंट, मैं पॉलिसी लेके आऊंगा कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर जैसे जैसे हमारा रेंट, सैलरीज ये सब बढ़ रहा है, हम अपने रेट्स बढ़ाएं, ओके। ताकि उस रेट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं उसका बेनिफिट अल्टीमेटली कस्टमर्स को ही मिलेगा। बिल्कुल। आज क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के चक्कर में हम लोग कुछ डिलीवरीज को डिले कर देते हैं, क्या पता कोई और माल भी उसके साथ जाके हम कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। आज मेरे को पता है कि मेरे को उस चीज का रेट मिल रहा है, तो मैं उस चीज के लिए वेट नहीं करूंगा सर। आज मुझे अगर कहीं भी गाँव की सर्विस देनी है, मैं उस चीज के लिए क्लबिंग का सिस्टम ना करके एक्सक्लूसिव का सिस्टम करूंगा। मैं स्पेशल गाड़ियां भेजूंगा उसके लिए। आज आप कस्टमर इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि आज उसकी एक साइकिल है सर। मान लो एक अपरेल इंडस्ट्री है, उसकी एक साइकिल है 7 डेज की, बनने से लेकर डिलीवरी तक। आज अगर बीएमआर कोरियर उस साइकिल को 7 से 10 दिन कर देता है, तो वो खाली वो कॉस्ट 2 रुपए किलो की उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा। उसको इफेक्ट पड़ रहा है कि जो वो वहां पर शर्ट्स, एपरल्स, वो अगर 100 शर्ट और एक्स्ट्रा बेच दे सर उस 3 दिन के अंदर, वो जो उसको रेवेन्यू लॉस है, वो कस्टमर्स उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे सर। ओके। तो मेरा तो ये, अगर मेरे को एक पावर मिले कि मैं रेगुलर उस चीज के लिए इंक्रीमेंट करूं रेट्स के लिए, और मैं बहुत अच्छी सर्विस अपने कस्टमर्स को दूं सर उस चीज की। ठीक है। तो अभी हमारे ये बातचीतों से मेरे को एक तीन पॉइंट की टेक अवेज आया सर। एक तो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए ताकि वी बिकम मोर एफिशिएंट। यस सर। एंड सेकंड इज अनहेल्थी कंपटीशन, हमारा कितना भी हो अनहेल्थी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ट्रू सर। तीसरा है कि आप बोल रहे हैं कि कस्टमर शुड स्टिक विथ यू एज मच एज यू स्टिक विद द कस्टमर, डेफिनेटली राइट? डेफिनेटली वो सर। आपका लॉयल्टी Yes, उसको रेसिप्रोकेट कस्टमर करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। यस सर। और पीरियोडिकल इंक्रीज और Yes, sir. रिविजन इन द रेट्स शुड हैपन, Definitely, राइट? sir. ये आपका एक थिंग है, सर। ठीक है। तो लॉजिस्टिक शक्ति का ये प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहते हो लॉजिस्टिक्स ग्रुप के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए क्या मैसेज? लॉजिस्टिक शक्ति समिट एंड अवार्ड्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतने अच्छे लेवल पे इन्होंने इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म तैयार करा है लॉजिस्टिक और कॉरियर के लिए। आज हम जैसे प्लेयर जो थोड़ा सा ये लगता था कि क्या कहीं हम स्टैंड करते हैं, आज उनको एक मोटिवेशन मिलती है आपके इस लॉजिस्टिक शक्ति फाउंडेशन और अवार्ड्स की वजह से, कि आप सही दिशा में हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने जो अपनी कंपनी के लिए विजन रखा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। और हम सब मिलके आज लॉजिस्टिक और कोरियर के प्लेटफॉर्म पे यहाँ बैठे हैं, हम एक इंडिया के लिए एज अ होल बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर लॉजिस्टिक सप्लाई मैच नहीं होगा तो कंट्री कभी डेवलप ही नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे इस चीज को सर्विसेज दे रहे हैं, एंड होपफुली लॉजिस्टिक शक्ति एंड समिट अवार्ड विल ग्रो and improve further and further. Thank you, Sachin ji. Thank you for so your much. time. Thank It's a you. pleasure, and thank you, Logistic Shakti, Thank you so for much. giving this opportunity to talk about the courier industry and the courier challenges in courier industry. Thank you so much. Thank you.